रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो आपको लेक्चर मैंने पहले अपलोड किया था उसकी एक वीडियो अभी मैं भेजा हूँ। दैट इज द सेटलमेंट हायरार्की। कि सेटलमेंट हायरार्की किसको कहते हैं? सेटलमेंट आबादी को कहते हैं। इंसान जहाँ पे रहता है, जिस जगह पे रहता है, जिन घर में रहता है, मोहल्ले, घर, गांव, शहर, उसकी जो आबादी होती है, उसका जो बिल्ट अप एरिया होता है, उसको सेटलमेंट कहते हैं। जबकि हायरार्की उस तरतीब को कहते हैं जिस तरतीब पे हम इनको तरतीबवार रखते हैं। हायरार्की मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। यहाँ पे जो हम हायरार्की करते हैं, तरतीब देंगे, वो है साइज के लिहाज से, कि छोटे से छोटे आबादी से लेके बड़ी से बड़ी आबादियों और शहरों तक हमारे पास कौन कौन सी तरतीब बनती है, उनके क्या नाम है, उनकी तादाद उनकी साइज के हिसाब से कैसे घटती बढ़ती है और उनमें कौन कौन से फैसिलिटीज होती हैं। तो आते हैं हम सेटलमेंट हायरार्की की तरफ। सबसे पहले कहते हैं सेटलमेंट किसको कहते हैं। सेटलमेंट जो हमारे पास है वो ग्रुप ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग का मतलब है कि रिहाइश। इंसान की जो रिहाइश होती है उसका जो एक ग्रुप होता है उसको कहते हैं, जो कि अर्बन और रूरल या शहरी होगा या देही हो सकता है। तो इंसान की जो आबादी है, शहरी या देही, उसको सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट ऐसी जगह है, is a place where one or more persons dwell regularly or the act of establishing any permanent residence। यानी सेटलमेंट एक ऐसी जगह है जहां पे एक या एक से ज्यादा लोग हमेशा यानी परमानेंटली, रेगुलरली ड्वेल करते हैं, रहते हैं, और कैसा एक्ट होता है कि वहां पे परमानेंट रेजिडेंस जो होती है वो एस्टेब्लिश कर दें। The topographic expression of grouping and arrangement of two fundamental elements, that is housing and highways। यानी कि टोपोग्राफी यानी जमीन की जो साख्त पे जो तब्दीली आती है उससे, उन ग्रुपिंग्स और अरेंजमेंट की वजह से दो बुनियादी चीजें हैं। एक है हाउसिंग यानी घर, आबादी, और हाईवेज और जो रोड्स उसमें बनते हैं। सेटलमेंट रेफर टू द ग्रुपिंग ऑफ पीपल एंड हाउसेज इन हैमलेट, विलेज, टाउन्स एंड सिटीज। अब यहाँ पे तरतीब बताई गई है साइज के हिसाब से, कौन कौन सी आबादी के साइज के हिसाब से लोग रहते हैं। मिसाल के तौर पर हेमलेट सबसे छोटे हैं, गांव हैं, टाउन हैं और बड़े शहर हैं। तो इनको हम सेटलमेंट कहते हैं। इनके नामों के हिसाब से यहाँ पे इसकी तारीफ की गई है। फिर सेटलमेंट एक ऐसी जगह का नाम है जहां पे लोग रहते हैं, और ये सेटलमेंट क्या हो सकती है? एक छोटी जगह भी हो सकती है, एक घर जितनी, जो कि बिल्कुल एक बयाबान दूर के इलाके में होगा, या इतनी बड़ी जगह होगी जिसको हम मेगा सिटी कहते हैं, जहां पे 10 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। मिलियन 10 लाख, तकरीबन ये 10 करोड़ के करीब 10 मिलियन तक जो रेजिडेंट्स रहते हैं एक शहर में, उसको मेगा सिटी कहते हैं। तो उसको भी हम सेटलमेंट कहते हैं। यानी एक घर से लेके बहुत बड़े बड़े शहरों तक ये सारे सेटलमेंट्स हैं। ज्योग्राफी में, स्टैटिस्टिक्स में, आर्कियोलॉजी में सेटलमेंट जो है ऐसी लोकेलिटी है, ऐसी प्लेस है जहां पे अपॉपुलेटेड होती है, जो आबाद होती है। एक कम्युनिटी ने उसको आबाद किया होता है जहां पे लोग रहते हैं। और सेटलमेंट जो है वो साइज में एक घरों से लेके बहुत बड़े बड़े शहरों और अर्बन एरिया, शहरी इलाकों पर मुहित हो सकती है। तो ये इसकी तारीफ हो गई सेटलमेंट की। हायरार्की ऑफ सेटलमेंट। अब सेटलमेंट की जब हम तरतीब देते हैं छोटे से बड़े की तरफ, उसको हम हायरार्की कहते हैं। हायरार्की इज द रैंकिंग ऑफ आइटम। किसी आइटम को जब हम रैंक करते हैं, तरतीब देते हैं, उसको हम हायरार्की कहते हैं। अब सेटलमेंट में हायरार्की जो होती है वो क्या चीज है? बेस्ड अपॉन देयर पॉपुलेशन और सम अदर क्राइटेरिया। उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से कि कितने लोग उसमें आबाद हैं, और साथ साथ उसके कुछ और क्राइटेरियाज भी होते हैं जिसकी बेस पे हम इसको तकसीम कर सकते हैं, हायरार्की सी करते हैं। अगर हम ग्रुप करें या क्लासिफाई करें सेटलमेंट्स को अपने साइज के हिसाब से और अपनी शेप, साख्त या बनावट के हिसाब से, तो जो रिजल्ट बनेगा उसको हम सेटलमेंट हायरार्की कहेंगे। जैसे हम इस हायरार्की में ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कम आबादी से ज्यादा आबादी की तरफ जब हम जाते हैं, तो सेटलमेंट की जो साइज है वो बढ़ता जाता है। डिस्टेंस जो है उसमें वो क्या हो जाता है? ज्यादा होता जाता है, आबादी बढ़ती जाती है। और सर्विसेज जो हैं एक सेटलमेंट में जो प्रोवाइड होती हैं
वो भी ज्यादा होती हैं सेटलमेंट के साइज के हिसाब से। यानी शहर जितने बड़े होते जाते हैं, शहर कम होते जाते हैं, फासले ज्यादा होते जाते हैं और सर्विसेज उसमें बढ़ती जाती हैं। जितना हम नीचे आएंगे आबादी कम होती जाएगी, गांव या इनकी तादाद बढ़ती जाएगी, उनमें जगह डिस्टेंस कम होगा और लेकिन सर्विसेज भी कम होंगी। जो स्मॉल सेटलमेंट्स हैं उसमें लो ऑर्डर सर्विसेज होती है, यानी बहुत छोटी छोटी चीजें, कोई छोटा सा पोस्ट ऑफिस हो गया, डॉक्टर या न्यूज एजेंट कहीं भी बैठ जाता है, अखबार वाला, या एक डॉक्टर या कंपाउंडर या डिस्पेंसर बैठा होगा। जो बड़े टाउन्स हैं, सिटीज हैं, या बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, कई शहर आपस में जब मिल जाते हैं, वहां पे छोटे से लेके बड़े ऑर्डर तक सर्विसेज सब मिलता है। जैसे लीजर सेंटर जहाँ पे बंदा इंजॉय करता है, स्टोर चेन्स हैं, बड़े बड़े स्टोरों के चेन होते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सारी फैसिलिटीज बड़े शहरों में हमें मिलती है जो कि गांव में नहीं होती। जो बड़े शहर होते हैं या कॉन्वर्बेशन होते हैं, जो कई शहर मिलकर एक बड़े शहर बन जाते हैं, तो वो लार्ज स्फेयर ऑफ इंफ्लुएंस, यानी जो छोटे होते हैं उस पर बहुत ज्यादा उस पर असर होता है। यानी छोटे जो होते हैं वो बड़े शहरों के मरहून मिन्नत होते हैं और बड़े शहरों का असर छोटों के ऊपर होता है। इसका मतलब है कि ये जो बड़े शहर हैं ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं एक बहुत बड़े एरिया से, एक बहुत बड़े एरिया से अपने आप को इफेक्ट करते हैं। क्यों? वहां पे फैसिलिटीज होती हैं, उस वो जो उनको देती हैं फैसिलिटीज मुख्तलिफ किस्म की, तालीम है, सेहत है, शॉपिंग खरीदारी की चीजें हैं, बाकी सर्विसेज हैं, वो आपको शहर में ही मिलती हैं। बड़े शहर जैसे लंदन है उसका फिर पूरी दुनिया पे इन्फ्लुएंस होता है, जबकि छोटे छोटे जो हैमलेट होते हैं, एक गांव एक घर वाले या विलेज होते हैं कई घरों वाले, उसका इन्फ्लुएंस जो होता है वो चंद किलोमीटर के एरिया से ज्यादा नहीं होता। अब सेटलमेंट हायरार्की देखें, ये इसकी शेप बनती है। हैमलेट सबसे छोटा है, फिर होते होते मेट्रोपॉलिटन कॉन्वर्बेशन तक ही होते जाते हैं, बड़े तक जाते हैं। तादाद कितनी होती है? तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। और ये देखें यहाँ पे है कितने तादाद ज्यादा है उसकी, हेमलेट्स की। हेमलेट ज्यादा है, लोग कम हैं, तो हेमलेट्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। लोग जितने ज्यादा हो जाते हैं तो शहर गांव उससे कम हो जाते हैं, लोग उससे ज्यादा हो जाते हैं तो टाउन की तादाद गांव से भी कम होती है एक इलाके में। फिर जो बहुत बड़ा शहर होता है, आबादी बहुत बड़ी हो जाती है, उसका वो स्मॉल टाउन से तादाद कम होती है, लेकिन क्या होते कम होते हैं, लेकिन शहर बड़ा होता है। सिटी उससे बड़ा शहर होता है लेकिन तादाद उसकी ओवरऑल उसके हिसाब से कम। तो जितना शहर बड़ा होता जाता है उन शहरों की तादाद कम होती जाती है, आबादी बढ़ती जाती है। जितना हम नीचे आते हैं आबादी एक इलाके की एक जगह की, एक गांव की जितनी कम होगी, वो गांव तादाद में फिर उतने ज्यादा होते हैं। ये फैसिलिटीज, और जितना हम ऊपर जाते हैं फैसिलिटी बढ़ती जाती है, जितना हम नीचे आएंगे फैसिलिटीज कम होती जाती हैं। अब हायरार्की सेटलमेंट्स में देखते हैं, सबसे पहले आते हैं आइसोलेटेड प्लेस या ड्वेलिंग। आइसोलेटेड प्लेस क्या चीज है? एक ऐसा प्लेस, जगह जो बिल्कुल आइसोलेटेड हो, एक कोई घर कहीं पे आबाद हो और वहां पे और कोई चीज ना हो। अ फ्यू हाउस होल्ड, मतलब एक घर है उसमें एक दो बंदे कोई रहते हैं, एक दो खानदान रहते हैं, उनको हेमलेट कहते हैं। ठीक है, ये हेमलेट, सॉरी, जो उसको जो हेमलेट होता है उससे ये छोटे होते हैं, एक या दो घर होते हैं और 20 से कम लोग होते हैं वहां पे। इसको आइसोलेटेड प्लेस या ड्वेलिंग कहते हैं। नॉर्मली ये देही इलाकों में होता है, और जो ये ट्रेंड है ये हमारे पास फार्म हाउसेज में होता है, हॉलीडे होम्स, ऐसे घर होते हैं जहां पे बंदा सैर के लिए जाता है फिर वापस आ जाता है। उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, कोई सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड नहीं। अभी इस एक घर के लिए, दो घर के लिए ना कोई डॉक्टर आएगा, ना कोई दुकान खोलेगा, ना कोई और सर्विसेज दी जाएगी यहाँ पे। हेमलेट जो होता है वो आइसोलेटेड प्लेस से होता है, ज्यादा बड़ा होता है, और वहां पे तादाद बढ़ जाती है घरों की, घर दो से ज्यादा हो जाते हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा होता है और लेस कॉमन है, हमें बहुत कम इस तरह देखने में मिलते हैं। आबादी बहुत कम होती है, 100 से कम लोग होते हैं इसमें। मिसाल के तौर पर एक खानदान है, उसके 10-12, 5-6 घर हैं, या 10-12 घर हैं, तो वो घर आपस में उसको हेमलेट कहा जाता है। इसमें जो हेमलेट होते हैं वो एक सेंटर के गिर्द होते हैं, आपस में बहुत क्लोज होते हैं, और एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये एक हेमलेट है और इसके गिर्द फील्ड्स हैं, तो ये एग्रीकल्चर होगा। इसका मतलब नहीं कि एक बंदा एग्रीकल्चर कर रहा है, दूसरा इंडस्ट्री में है, तीसरा सर्विस कर रहा है, चौथा कोई और काम कर रहा है, नहीं। ये सारे जो होते हैं वो एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं। अगर ये कहीं इंडस्ट्रियल एरिया के करीब कोई जगह है तो वो सारे के सारे उसी जगह पे इंडस्ट्री में काम करेंगे, या कहीं
कानकनी हो रही है, माइनिंग हो रही है, तो वो माइनर्स होंगे उसी जगह के, ठीक, या कहीं फार्म पे काम कर रहे होंगे। ये सारा कुछ उनका एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। और चूंकि साइज उनका बहुत छोटा होता है तो बिल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा नहीं होती, बहुत ऊंची नहीं होती, चंद एक जगह होती है, और आपस में बहुत सेंट्रल और कंबाइंड रहते हैं। रोड और स्ट्रीट जो उसमें गलियां, अगर एक जो चंद एक घर है उसमें इतनी पक्की गलियां इतनी ज्यादा आपको नहीं मिलेंगी। विलेज, विलेज उससे बड़ा होता है, और ये इसको गांव कहते हैं। उनकी आबादी कई सौ घरों के ऊपर होते से लेके कई हजार के घरों तक चली जाती है, और फिक्स नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता की तादाद क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है। घर आपस में बहुत करीब करीब होते हैं, और उसमें कम्युनिटी की जगह, हुजरा वगैरह होता है, इस तरह की चीज। पोस्ट ऑफिस होता है, विलेज हॉल होता है, प्राइमरी स्कूल, डॉक्टर की जगह, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हमारे पास होती हैं। और विलेजेस होते हैं वो बेसिक प्राइमरी एक्टिविटी जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, लंबरिंग मतलब दरख्त काटना या हंटिंग के साथ मुंसलिक होते हैं। विलेज से बड़े फिर टाउन आ जाते हैं। टाउन जो होते हैं वो विलेज से बड़े होते हैं हमारे पास, और वो विलेज से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। वहां पर सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है हमारे पास, होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होती है, लेकिन मेनली सेकेंडरी एक्टिविटीज के साथ और टर्शियरी एक्टिविटीज के साथ ज्यादा लिंक होते हैं। साइज के हिसाब से छोटे टाउन होते हैं और बड़े टाउन होते हैं। छोटा टाउन 1000 से 20,000 तक की आबादी के होते हैं, और बड़ा जो टाउन हो गया वो 20,000 से 1 लाख तक की आबादी का होता है हमारे पास। फिर हमारे पास है सिटी। सिटी जो होता है वो बड़ा शहर है, जैसे डीए खान हमारे पास सिटी है। जफराबाद जो इलाका है वो टाउन है हमारे पास। तो टाउन और सिटी में ये बेसिक डिफरेंस हमारे पास आ जाता है। सिटी हमारे पास जो है ये बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, हजारों लाखों लोग यहाँ पे हमारे पास होते हैं, और हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन, यूटिलिटीज के और लैंड यूज का, कम्युनिकेशन का एक पूरा एक जाल होता है। रोड्स, गलियों का एक पूरा नेटवर्क होता है, आपसे मिले होते हैं। मार्केटें अलग जगह पे होती हैं, सर्विसेज अपनी जगह पे होती हैं, हाई राइज बिल्डिंग होते हैं, मेन एरिया डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट फंक्शंस में, और लोग बहुत सारे इलाकों से आते हैं उस जगह पे अपने काम करते हैं। यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें, बड़े बड़े अस्पताल, स्टेडियम्स, और ये सारी फैसिलिटीज सिटीज में हमारे पास होती हैं जो कि टाउन में नहीं होती। स्मॉल सिटी हमारे पास जो होती है और लार्ज सिटी, दो सिटीज के ऊपर होता है। तो छोटा जो शहर होता है इसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा होती है, और उसकी आबादी जो होती है 1 लाख से ज्यादा होती है, तकरीबन 3 लाख तक ये आबादी इसकी जाती है। 1 से 3 लाख तक की जो आबादी होती है हमारे पास स्मॉल सिटी होती है। बेसिक फंक्शन सारे के सारे होते हैं, रिक्रिएशन के होते हैं। लार्ज सिटी जो होती है हमारे पास ये 3 लाख से बड़ी होती है, और 1 मिलियन 10 लाख तक इसकी आबादी हमारे पास होती है इसकी। मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस फिर क्या होते हैं, बहुत बड़े शहर होते हैं। मेट्रोपोलिस हमारे पास ऐसी चीज आ गई जैसे कि कराची, लाहौर, फैसलाबाद, ये मेट्रोपोलिस है हमारे पास, जिसका मतलब है बहुत ही बड़ा शहर। पुराने जमाने में ग्रीक्स में इसका मतलब होता था मदर सिटी, यानी वो शहर जो माँ होती है सबकी, यानी बहुत बड़ा शहर। ये बहुत बड़ा शहर होता है, उसके साथ सबर्ब्स होते हैं, यानी इर्द गिर्द के इलाके होते हैं जो कि नीम शहरी होते हैं, और उसके साथ काफी दूर तक वो फैले हुए होते हैं। और वो छोटे छोटे गांव, टाउन, सारे कुछ आहिस्ता आहिस्ता उसमें मर्ज होता जाता है, और वो शहर बड़ा होता जाता है। पॉपुलेशन उसकी 10 लाख से लेके 30 लाख तक होती है इसकी आबादी, यानी बहुत बड़ा शहर होता है। और उसकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर सेंटर होता है एक मुल्क का या अपने इलाके का। तो अपने मुल्क या इलाके का सेंटर होता है, सारी इकोनॉमी, सारा कल्चर उसी जगह पे होता है। कराची को देखें, लाहौर की मिसाल, फैसलाबाद की मिसाल आपके सामने है। और कम्युनिकेशन उससे पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क से और पूरी दुनिया से ये कनेक्टेड होता है। कॉन्वर्बेशन, कॉन्वर्बेशन फिर एक टेक्नोलॉजी है कि जिसमें एक से ज्यादा अर्बन एरियाज आपस में मिलके एक बड़ा अर्बन, एक मिसाल के तो ये शहर, ये देखिए 5, 6, 7, 8 शहर हैं, और ये बड़े होते होते एक बड़ा शहर बन गया हमारे पास। तो ये कॉन्वर्बेशन होते हैं, इन कई सिटीज, टाउन, विलेजेस होते हैं, और इनकी पॉपुलेशन जो होती है आपस में फिजिकल एक्सपेंशन की वजह से आपस में मर्ज होके एक बिल्टअप एरिया बन जाता है। जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मिसाल हमारे पास है। मेगालोपोलिस बहुत बड़ा एरिया, मेगालोपोलिस से क्या है, मेगा बहुत ही बड़ा। ये इतना बड़ा होता है कि एक पूरा का पूरा इलाका आ जाता है। जैसे पाकिस्तान में लाहौर से कराची तक चले जाओ और एक शहर हो,
یہ بوسٹن سے لے کے واشنگٹن تک ایسٹرن کوسٹ میں ہمارے پاس جو علاقہ بنتا ہے ایسٹرن سی کوسٹ کا، اس کو کہتے ہیں میگالوپولس کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑے ہوتے ہیں